ये आदमी अपने पिता के छोड़े गए आखिरी चावल एक टोकरी में डाल देता है, लेकिन जब उसने अगली सुबह देखा तो सारे चावल सोने के दानों में बदल चुके थे। फिर जब उसने उन्हें खाकर देखा तो पता चला कि ये कोई साधारण टोकरी नहीं है बल्कि एक जादुई खजाना है। फिर वो उसे पीछे के पहाड़ों पर ले जाकर उसमें जड़ी बूटियां डाल देता है। तभी एक तेज रोशनी निकलती है और वो जड़ी बूटियां जादुई बन जाती है। फिर वो उन्हें अपने शरीर में समा लेता है, जिससे उसके अंदर की शक्ति किसी महागुरु की जितनी हो जाती है। दरअसल इस आदमी को बचपन से ही सब लोग बहुत छोटा मानते थे, यहाँ तक कि जब वो पहाड़ से वापस भी आता है तो उसकी सीनियर टीचर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तेरे लाए पानी में गंदगी है, अब जा और 100 बाल्टियां और भर कर ला। वो जानता था कि अभी अपनी शक्ति दिखाना खतरनाक होगा, इसलिए वो चुपचाप उसकी बात मान लेता है। इसके बाद आदमी हर रोज चुपचाप प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और सिर्फ 5 सालों में ही उसकी शक्ति देवताओं की जितनी हो जाती है और अब वो दिखने में भी जवान हो गया था। कुछ समय बाद गुरुकुल में शिष्यों की परीक्षा रखी जाती है। सबको लगता था कि बड़ा शिष्य ही जीतेगा, लेकिन जब वो आदमी उस कंपटीशन में शामिल होने के लिए कहता है तो सब लोग उस पर हंसने लगते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि उसे हिस्सा लेने का हक ही नहीं है। उसके बाद कंपटीशन शुरू होता है और 4 तलवार सीढ़ियों के ऊपर रखी जाती है। जो जितनी ऊपर तक चढ़ेगा उसकी रैंकिंग उतनी ऊपर मानी जाएगी। सबसे ऊपर की सीढ़ी पर एक खास तलवार थी जिसे 2000 साल से कोई छू नहीं पाया था। जैसे ही सबसे पहला शिष्य आगे बढ़ा, तलवार ने तुरंत उसे दूर फेंक दिया। फिर दूसरा धीरे धीरे चला, लेकिन पहली सीढ़ी पर ही उसकी हालत खराब हो गई। ये देखकर बाकी सब डर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी टीचर का भाई एकदम घमंड के साथ आगे आता है और आराम से तीसरी सीढ़ी तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं और सोचते हैं वही विजेता बनेगा। फिर वो पूरी ताकत लगाकर 8वीं सीढ़ी तक पहुंच जाता है और वहां खड़े होकर दिखावा करने लगता है। यहाँ तक कि वो आदमी को चिढ़ाते हुए बोलता है कि तू पूरी जिंदगी कोशिश करेगा तो भी मेरी आधी ताकत तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन तभी वो आदमी ध्यान लगाकर एक झटके में उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सबकी फट जाती है।